नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर सतीश कोराट, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, नवसारी, गुजरात। आज हम कुछ बात करेंगे कि लंग्स को कैसे हेल्थी बना सकते हैं और किन लोगों को एक्चुअल में इसकी जरूरत ज्यादा है। तो आज जो टॉपिक है उसको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लंग। डिटॉक्स का क्या मतलब होता है? डी मतलब हटाना, टॉक्स मतलब है टॉक्सिन्स। तो लंग से जो टॉक्सिन इकट्ठा हुआ है उसको हटाना। ये किस में सबसे ज्यादा हो सकता है? तो मेनली है स्मोकिंग। जो स्मोक करते हैं उनके लिए मोर देन 4000 केमिकल्स होते हैं। स्मोकिंग जब कोई करता है तो उनको इनहेल होता है, उसमें से काफी सारे केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जिससे कैंसर होने की जिससे कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर और दूसरे टाइप के कैंसर। सेकेंड है डस्ट। तो डस्ट एक्सपोजर हो, एयर पोल्यूशन के एरिया में रहता हूँ कि जिनको एयर पोल्यूशन जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इन लोगों को डिटॉक्स होने की ज्यादा जरूरत रहती है। ये जब एक्सपोजर्स होते हैं तो उस टाइम पे फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंग्स में बढ़ जाते हैं और लंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है इससे ज्यादा, जिससे एजिंग होना, लंग्स वीक होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, जैसे कि सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, लंग कैंसर हो गया, इन सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो क्या नेचुरल तरीके हैं जो हम घर पे कर सकते हैं कि जैसे हम उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और जो भी कुछ डैमेज हो रहा है उसको रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है तो सबसे पहली बात है कि उनको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। स्मोकिंग छोड़ने के काफी तरीके होते हैं, काफी मेडिकेशन है, सप्लीमेंट्स है और मोटिवेशन वो सब काउंसलिंग्स होते हैं, जिसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो एक तो हो गया स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। सेकेंड है कि विटामिन सी को डाइट में बढ़ाना चाहिए। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं या चीज़ें होती है उसको कंज्यूम करना इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि मौसम्बी, संतरे, एप्पल, पाइनएप्पल, आंवला, इन सब चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर कोई फ्रूट्स की एलर्जी है या फ्रूट्स कंज्यूम नहीं कर पाते तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सेकेंड है कि जैसे कि नेचुरल तरीके में हो गया कि जिंजर, टर्मरिक, तुलसी के पत्ते, गाजर, इन सब में भी हाई सोर्स होता है। कीवी में भी एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स एंड विटामिन सी भी होते हैं। तो ये सब होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, जिससे बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होने में हेल्प करते हैं, खास करके टर्मरिक और जिंजर। तो जो भी लोग चाय पीने के पीते हैं डेली बेसिस पे, उनको जिंजर भी उसमें ऐड करना चाहिए। और है ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ग्रीन लीफ वेजिटेबल जैसे कि लिली सब्जियाँ, नीले कलर की सब्जियाँ, उसको भी ज़्यादा कंज्यूम अपने डाइट में करना चाहिए। और है कि प्राणायाम, योगा, मेडिटेशंस, इनको डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए कि डेली कुछ मिनटों के लिए योगा या प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक होता है कि ब्रीदिंग लंग्स की कैपेसिटी या लंग्स को और हेल्थी बनाने के लिए इंसेटी स्पायरोमेट्री का यूज होता है। जो 3 बॉल एक्सरसाइज होते हैं, अगर कभी कोई हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने देखा होगा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जिसमें इंसेटी स्पायरोमेट्री कितने करनी चाहिए, क्या सही तरीका है, कैसे बैठ के उसको प्रॉपरली करना है उसके लिए। और है कि जिनको ज्यादा एक्सपोजर हो रहे उनको दिन में एटलीस्ट 2 टाइम स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो म्यूकस होता है उन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है लंग्स के लिए। तो म्यूकस का काम होता है कि बाहर से अगर कोई भी डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी बाहर का केमिकल या कुछ भी अगर फॉरेन बॉडीज मटेरियल अगर लंग्स में जा रहे हैं तो म्यूकस पूरा स्टिकी होता है, तो उस पर स्टक होके वो वहां पे एक्यूमुलेट करते हैं और लंग्स में जाने से उसको प्रिवेंट करते हैं। तो जब आप स्टीम इनहेल करते हो तो म्यूकस, जो जमी हुई म्यूकस है, वो पूरी डाइल्यूट होती है, लिक्विडिफाई होती है, और जिससे आपको बेटर होगा कि आप जो जमी हुई म्यूकस है जिसमें टॉक्सिन्स है, डस्ट है, वो सब चीजें, वो उसको आप बाहर निकाल पाओगे। तो दिन में 2 बार सुबह शाम स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए। एक होता है कि नेजो क्लियरेंस ड्रॉप्स आते हैं नॉर्मल सेवन के 0.9% के, जिसको हम बोलते हैं नमक का पानी का ड्रॉप्स, नाक के ड्रॉप्स आते हैं, जिसको दोनों नोस्ट्रिल में रखना चाहिए। दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि नाक के अंदर जो पूरा दिन जो भी कीटाणु है, डस्ट है, जो भी चीजें पोल्यूशन, उन सब की वजह से जो एक्यूमुलेट होता है उसको भी आप ऊपर से ही, नाक से ही उसको हटा सकते हैं। और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? तो फास्ट फूड और जंक फूड को थोड़ा सा कम करना चाहिए या टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैदे की आइटमों को कम करना चाहिए डाइट में, और स्मोकिंग को तो छोड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने लंग्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप एक हेल्थी लंग्स और इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या
बेटर जो ब्रीदिंग है उसमें काम कर सकते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को लाइक शेयर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।